नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉपिक द्रव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा मुझे कमेंट्स में पदार्थ विज्ञान तथा बीएमएस के जिन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं वो जरूर बताएं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये षट पदार्थ हैं। इसमें जो पहला पदार्थ है वह है द्रव्य। तो आज हम द्रव्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। द्रव्य का पहला पॉइंट है द्रव्य की उत्पत्ति। द्रव्य की उत्पत्ति ध्रुव धातु में यत प्रत्यय लगने से हुई है। इसका अर्थ है गमन या ज्ञान। ध्रुव धातु का अर्थ होता है गति, ज्ञान, गमन, नॉलेज। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं द्रव्य के अर्थ, निरुक्ति या परिभाषा के बारे में। यहाँ पे एक श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है, यदि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। द्रवति गच्छति परिणामम भीषणम इति द्रव्यम। जो सदा परिणाम को प्राप्त हो या जिससे परिणाम का ज्ञान हो, यानी जिससे हमें कोई भी नॉलेज मिलती हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य। या फिर इसमें एक और डेफिनेशन भी है, महाभूतों में या महाभूत में जो द्रव्य का संयोग या वियोग होता है, यानी महाभूतों के संयोग से जो चीज बनती है उसे द्रव्य कहेंगे, या द्रव्य के वियोग से महाभूत होंगे उसे हम द्रव्य कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्रव्य के लक्षण। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले कौन से लक्षण बताए हैं? यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम। जिसमें गुण, कर्म, समवाय संबंध से आश्रित हो, यानी जिस द्रव्य में गुण भी प्रेजेंट हो, कर्म भी प्रेजेंट हो और दोनों समवाय संबंध में हो। समवाय संबंध का अर्थ होता है यानी जब तक द्रव्य प्रेजेंट है तब तक उसमें गुण और कर्म प्रेजेंट होंगे, वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। समवाय संबंध का मतलब ये होता है कि हम उनको अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा संबंध में रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। तो जिसमें भी गुण और कर्म प्रेजेंट होते हैं उसे हम द्रव्य कहेंगे। यही एक द्रव्य की पहचान, यही एक द्रव्य का लक्षण है। उसका कोई कर्म है या उसमें कोई गुण प्रेजेंट है तो उसे हम कर्म कहेंगे। यही सेम डेफिनेशन सुश्रुत ने दी है। द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति, यानी क्रिया युक्त, सेम, कर्म युक्त, गुण युक्त तथा समवाय कारण जो हो उसे हम द्रव्य कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है द्रव्य की संख्या। तो चरक ने 9 द्रव्य माने हैं, पंच महाभूत तथा आत्मा, मन, काल, दिशा। ये टोटल 9 द्रव्य चरक ने माने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द्रव्य की पंच भौतिकता। आयुर्वेद ने सभी द्रव्यों को, समस्त द्रव्यों को, चाहे वो औषध द्रव्य हैं या आहार द्रव्य हैं, सभी को पंच भौतिक कहा है। हमारा शरीर भी पंच भौतिक माना गया है और जो आहार हम करते हैं वो भी पंच भौतिक माना गया है, तथा शरीर में जो आहार को पचाने वाली अग्नि है उस अग्नि को भी पंच भौतिक कहा गया है। तो फिर यहाँ एक प्रश्न आता है, किसी भी द्रव्य में हम कह देते हैं कि ये इस महाभूत का द्रव्य है या फिर ये इस महाभूत का द्रव्य है। तो ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि सभी द्रव्यों में पंच महाभूत तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिस द्रव्य में जिस महाभूत की अधिकता होती है उसे उसी महाभूत वाला द्रव्य उसे हम कह देते हैं। किसी द्रव्य में आकाश महाभूत की प्रधानता है, किसी द्रव्य में वायु महाभूत की प्रधानता है, तो उसी प्रधानता के अनुसार हम उस द्रव्य को उसी महाभूत का द्रव्य कह देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। वैसे तो द्रव्य की संख्या अगणनीय है, इतने द्रव्य हैं कि सबका अलग अलग स्टडी करना इम्पॉसिबल है, इसलिए द्रव्य का क्लासिफिकेशन या फिर द्रव्य का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन द्रव्य के पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कार्य कारण भेद से। तो कार्य कारण भेद से में द्रव्य 2 प्रकार के माने गए हैं, कारण द्रव्य तथा कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य सृष्टि के जितने भी मौलिक तत्व जिन द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं उसे क्या कहेंगे? हम कारण द्रव्य कहेंगे। जैसे जो मेन बेसिक द्रव्य है, पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, जो जिनसे सभी द्रव्यों की उत्पत्ति होती है बाकी, तो उसे क्या कहेंगे हम? कारण द्रव्य। रीजन, बाकी सब द्रव्यों का रीजन। सेकंड है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य कारण द्रव्य से उत्पन्न सभी द्रव्यों को हम कार्य द्रव्य कहेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं चेतना भेद से। इसके भी 2 प्रकार हैं, चेतन द्रव्य तथा अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य जिसमें चेतना धातु का निवास हो, स इंद्रिय चेतनम द्रव्यमम, यानी इंद्रिय युक्त तथा चेतना युक्त द्रव्य को हम चेतन द्रव्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वृक्ष जितने भी हैं वो चेतन है, प्राणी जितने भी हैं वो चेतन है, ऑल लिविंग थिंग्स वो चेतन द्रव्य में आएंगी। अचेतन द्रव्य जिसमें चेतना की स्थिति नहीं होती, निरिंद्रियम चेतनम, इंद्रिय रहित द्रव्य या चेतना रहित द्रव्य। इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे पत्थर हो गया, धातु हो गया, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी औषध, आहार इसी में आते हैं अचेतन द्रव्य में। आगे हम पढ़ेंगे चेतन द्रव्य की क्लासिफिकेशन। तो चेतन द्रव्यों को 2 भाग में आगे विभाजित किया गया है, अंतश्चेतन द्रव्य तथा बहिर्अंतश्चेतन द्रव्य। अंतश्चेतन द्रव्य वह जीव जिसमें ज्ञान, सुख, दुख का अनुभव तो हो परंतु बाहर से उसमें चेतना दिखाई नहीं देती हो, यानी जैसे पेड़ हो गए हैं,
उनके अंदर तो लाइफ प्रेजेंट है बट वो बाहर दिखाई नहीं देती है। अंतश्चेतन जो द्रव्य होते हैं वह बाहरी आघात या आक्रमण कोई करता है तो उसका निराकरण करने में असमर्थ होते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ होते हैं। तो इसमें आगे 4 टाइप्स के हैं ये, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो पहला है वानस्पति। वनस्पति में क्या होता है, जिनमें पुष्प तो ढके होते हैं परंतु फल दिखते हैं, यानी या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें पुष्प नहीं होते, सिर्फ फल उगते हैं सीधे। एग्जाम्पल जैसे वट, गुलर, पीपल आदि के वृक्ष हैं, इसमें पुष्प छुपे रहते हैं, ढके रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, केवल फल दिखते हैं। वानस्पत्य जिसमें पुष्प दिखेंगे और उसके बाद फल स्पष्ट दिखेंगे, तो दोनों चीजें जब स्पष्ट दिखाई दे रही हो उसे हम वानस्पत्य में कहेंगे, जैसे आम, जामुन, अमरूद, ये सब प्लांट्स। विरुद्ध जितनी भी लताएं, गुल्म, बेल हैं, उन सभी को हम विरुद्ध में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल गुडुची की बेल हो गई, बाकी भी जितनी लताएं हैं सब। औषध जो फल एक बार पकने के बाद जो पौधा या पेड़ नष्ट हो जाए उसे क्या बोलेंगे, औषध। जैसे हमारी फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, सरसों आदि सभी औषध में आती हैं। अब हम बात करते हैं बहिरअंतश्चेतन द्रव्य की, जिसमें चेतना या फिर जीवन की अभिव्यक्ति या दिखाई देना वो बाहर और अभ्यंतर दोनों रूप में होता है। यानी अंदर भी हमें पता चलेगा कि लाइफ है और बाहर भी दिखता है कि ये एक लिविंग थिंग है या इसमें चेतना या जीवन प्रेजेंट है। इसके भी आगे 4 पार्ट्स हैं। पहला जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो पहला है जरायुज, जो गर्भाशय से जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, जैसे पशु, मनुष्य आदि, उन्हें हम जरायुज में बोलेंगे। जरायुज यानी प्लेसेंटल। तो प्लेसेंटल जितने भी एनिमल्स हैं वो सबको हम जरायुज में रखते हैं। अंडज, अंडे से जो उत्पन्न होते हैं, पक्षी हो गया, सर्प हो गया। स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले जैसे कृमि, कीड़े, वॉर्म्स आदि। 4th है उद्भिज, जो जमीन फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, जैसे इंद्रगोप आदि। तो ये चेतना द्रव्य का वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रयोग भेद से। ये 2 प्रकार से डिवाइडेड है, औषध और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य जो शरीर के गुणों को बढ़ाती है, उन द्रव्यों को औषध द्रव्य कहा गया है। और जो धातुओं का पोषण करता है उसे आहार द्रव्य कहते हैं। जो रस आदि धातुओं की पुष्टि करता है, उनको पोषण प्रदान करता है, उसे हम आहार द्रव्य कहते हैं। औषध जैसे शुंठी, हरिद्रा, हरितकी आदि हो गए हैं। और जितने भी धान हैं, चावल, गेहूं आदि, वो आहार द्रव्य में आते हैं। औषध द्रव्य होता है वह वीर्य प्रधान द्रव्य है और आहार द्रव्य रस प्रधान द्रव्य है। औषध का प्रयोग हम रोग निवारण हेतु करते हैं तथा आहार का प्रयोग हम शरीर के पोषण तथा शरीर की वृद्धि के लिए करते हैं। अब औषध में आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है औषध को। तीक्ष्ण वीर्य औषध, मध्यम वीर्य औषध और मृदु वीर्य औषध। वीर्य अनुसार औषध को हम पढ़ते हैं। आहार द्रव्य का भी आगे क्लासिफिकेशन है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रस भेद से। रस भेद से ये 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें ये एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जिसका जैसा रस है उस अनुसार द्रव्य को विभाजित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वीर्य भेद से। वीर्य 2 प्रकार का होता है, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। उनके एग्जाम्पल्स भी आगे ब्रैकेट में दी हुई हैं, आप देख लें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दोष कर्म भेद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य, स्वस्थ हित द्रव्य। शमन द्रव्य जो बड़े हुए दोषों को, कुपित दोषों को शांत करता है या कम करता है, उसे शमन द्रव्य कहते हैं। इसमें ये 3 प्रकार का है, वात शामक द्रव्य, पित्त शामक द्रव्य तथा कफ शामक द्रव्य। और उसके आगे उनके गुण भी लिखे हुए हैं। जैसे वात शामक द्रव्य स्निग्ध गुरु गुण युक्त होगा, मधुर, अम्ल, लवण रस युक्त होगा तथा मधुर, विपाक और उष्ण वीर्य के जो द्रव्य होते हैं वो वात का शमन करते हैं। इसी प्रकार मधुर, विपाक, शीत वीर्य द्रव्य होते हैं, वो पित्त का शमन करते हैं। तथा कफ शामक द्रव्य उष्ण वीर्य होंगे तथा कटु विपाक होंगे। तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट गुणों वाले जो द्रव्य होते हैं वो वात, पित्त, कफ शामक द्रव्य होते हैं। अब आता है कोपन द्रव्य, जो दोषों को कुपित कर देते हैं, नॉर्मल दोषों को बढ़ा देते हैं या कुपित कर देते हैं। तो जैसे वात कोपन, वात कोपक द्रव्य कौन से होंगे, जो वात शामक द्रव्य से जिनके गुण बिल्कुल अपोजिट हों। जैसे मधुर विपाक वाले वात शामक है तो कटु विपाक वाले वात कोपक द्रव्य होंगे। उष्ण वीर्य द्रव्य वात शामक है तो शीत वीर्य द्रव्य वात कोपक होंगे। एंड इसी तरह पित्त कोपक द्रव्य और इसी तरह कफ कोपक द्रव्य। मधुर विपाक वाले अगर कफ कोपक है तो कटु विपाक वाले कफ शामक, उष्ण वीर्य वाले कफ शामक है तो शीत वीर्य वाले कफ कोपक द्रव्य होंगे। तो ये इनके गुण हैं। स्वस्थ हित द्रव्य दोषों को सम अवस्था में बनाए रखते हैं। यह द्रव्य तीनों दोषों को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकूल नहीं होने देते, यानी किसी एक दोष को बढ़ने या एक दोष को घटने नहीं देते। ये तीनों दोषों को सम अवस्था में बनाकर रखते हैं। ऐसे द्रव्यों को स्वस्थ हित द्रव्य कहा गया है। लास्ट क्लासिफिकेशन है आहार भेद से। आचार्य चरक ने 12 वर्ग कहे हैं आहार के। शुभ धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मद्य, जल, गौरस, इक्षु, कृतान और आहार उपयोगी।
हरित वर्ग में आते हैं नींबू, अदरक आदि जो हम यूज़ करते हैं। कृतान्न में आते हैं जितने भी पया, मंड, पया आदि। अपने आहार उपयोगी वर्ग में आते हैं जो मसाले हम यूज़ करते हैं, धनिया, जीरा आदि जो भी है। सुश्रुत ने भी द्रव्यों को वर्गीकरण किया है, आहार द्रव्यों का। उसने उसे 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है, द्रव द्रव्य तथा अनद्रव्य। द्रव द्रव्य में जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग, घृत वर्ग, तैल वर्ग, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग, मध्य वर्ग तथा मूत्र वर्ग, ये सब वर्गों का उन्होंने क्लासिफिकेशन दिखाया है। अनद्रव्य में शाली वर्ग, कुधान्य वर्ग, वैदल वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक, पुष्प, कंद, लवण, क्षार, धातु, रत्न, कृतान्य वर्ग, ये सब वर्गीकरण सुश्रुत ने दिए हैं। सुश्रुत का वर्गीकरण देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विशद और विकसित है, काफ़ी अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। अष्टांग हृदय ने भी द्रव्यों का वर्गीकरण दिया है, द्रव्यों को 33 वर्गों में विभाजित किया है। उसमें से 4 संशोधन वर्ग हैं, 3 संशमन वर्ग हैं और बाकी 26 में से 1 जीवनीय वर्ग है जो चरक का है और बाकी 25 सुश्रुत में दिए हुए हैं, शाम आदि वर्ग से आगे जितने भी वर्ग हैं। और यहाँ द्रव्य का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ द्रव्य का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महाभूत। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पदार्थ विज्ञान की सिलेबस वाइज वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी इस चैनल पर। एंड अपने दोस्तों एंड क्लासमेट्स के साथ भी शेयर इसको ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।